नमस्कार, आप जुड़ गए हैं हमारे नए एनालिसिस में। हम हैं मनीष और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत है। रविकांत, स्वागत है जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव की शंखनाद हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान हो गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी, खगड़िया से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि महबूब अली कैसर राजद का हाथ थाम लिए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत से सीधा जानेंगे। रविकांत जी, क्या सच में चिराग पासवान को कमजोर करने पर लग गए हैं तेजस्वी यादव? नहीं, महबूब अली कैसर पहले से ही मतलब कि आप बात करें 3 साल पहले 2021 के समय ही वह चिराग पासवान को छोड़कर जा चुके थे। तो बाद में फिर इसलिए ट्यूनिंग बना रहे थे कि हम फिर से सेटलमेंट करके और खगड़िया से लोजपा के ही टिकट पर। तो ये तो पार्टी की विवाद में ना, वो तो इधर उधर हुए, लेकिन थे तो लोजपा के साथ ही। नहीं, पिछले 3 सालों से वह एक अलग गुट चाचा के तरफ थे। हाँ। यही पूरी बातें थी। ऑफिशियली रूप से नहीं इधर आए थे। हाँ, ये बातें थी कि वह कांग्रेस के पास भी जा रहे थे और जा रहे थे आपके जदयू के पास भी जा रहे थे, राजद के पास भी जा रहे थे। रविकांत, सवाल है कि मुलाकात तो सबसे कर रहे थे। हाँ। मगर जब पार्टी टूटी, लोजपा का पार्टी टूटी, तब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हुआ और लोजपा चाचा के पास था। तो लोजपा में तो लगातार थे, अभी वहां के वर्तमान सांसद हैं, लेकिन अभी उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। तेजस्वी के सामने उन्हें वहां राजद का दामन थामा है। बिल्कुल। तो ये अंदेशा चिराग पासवान को भी था पहले, क्योंकि वह इस बात को बोल चुके थे कि वो सभी जगहों पे जा रहे हैं। और बीना देवी को इसमें हम नाम लेना चाहेंगे। बीना देवी भी जो लोजपा टूटी थी उसके उस तरफ थे, चिराग पासवान के से अलग थे। वह अलग अलग गुट। 4 सांसद मतलब चाचा के साथ थे। 5 सांसद चाचा के मिला के। तो उसमें ये दोनों थे। मगर उनका कहना था, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि बीना देवी जो थी वह पश्चाताप कर रही थी। मगर महबूब अली कैसर यहाँ भी आते थे, वहां भी जाते थे और भी जगहों पर जाते थे। तो ये खबरें राजनीति में छुपती नहीं है। और बीना देवी के लोग रविकांत, जब हम लोग ने एयरपोर्ट पर चिराग से सवाल किया था, जब टिकट को फाइनल करने के बाद कैंडिडेट अपना उम्मीदवार जब फाइनल किए थे, जब दिल्ली से पटना रिटर्न हो रहे थे, तो उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आप तो बोले कि जो धोखेबाजी किया है उसको टिकट नहीं देंगे, फिर बीना देवी को क्यों दिए? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, हम यही बात हम खुद कहे थे कि हम जो मेरे साथ धोखेबाजी किया है, जो पार्टी के साथ छल किया है, उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आप सोचिए, सबसे पहले बीना देवी मेरे साथ आई और मेरे हर दुख सुख में साथ रही, तो इसलिए हम उनको टिकट दिए। तो यही बातें वो अभी कहे कि हमारी जो नाराजगी थी वो नाराजगी रहेगी। मगर यहाँ पर बीना देवी वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, चाहे वह कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी चीज करें, हमारे सुख में दुख में वह आ रही थी। और पार्टी का यह निर्णय हुआ कि उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने यह ब्लेम लगाया था कि हमें जबरदस्ती उधर कंफ्यूजन में रख करके ले जाया गया था। तो ये सभी आधार को मान करके उनको अपनी तरफ ले लेते हैं। मगर महबूब अली कैसर ये काफी चालाकी कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था। चाहे वह एक बार हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा में ही वह नीतीश कुमार से गए थे मिलने के लिए, जब विधानसभा बंद। मुलाकात तो हर पार्टियों से वो करते थे, मगर बात यह थी कि लोकसभा का टिकट उनको चाहिए था। और पिछली बार ही एक अंदर खाने से बात है कि लोजपा इन्हें टिकट नहीं दे रही थी, तो कुछ बड़े बड़े लोगों की पैरवी हुई, तब इनकी टिकट कंफर्म हुई थी 19 में। हाँ, और देखिए यह आए कहाँ से हैं। यह एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं महबूब अली कैसर, यानी कांग्रेस का, और वहाँ वो विधायक भी रहे हैं। अभी उनके एक बेटा राजद में भी हैं। तो मतलब इनका और बयान लीजिएगा मनीष जी इनका, तो यह बोलते हैं कि हम तो सभी पार्टी में बना कर रखते ही हैं, क्योंकि कब कौन पार्टी हमें सेटलमेंट मतलब सीधे कहें कि टिकट दे दे। तो इसीलिए उनका भी मतलब राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। और वो इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारा, यानी इनके पास ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई इनके यहाँ कोई वैसा प्लान स्ट्रेटजी है। इनको बस अपना सेटलमेंट करना है। ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमें अपना मतलब कि तय करना। मेरा सवाल रविकांत ये है कि क्या सच में चिराग पासवान को कमजोर करने पर पड़ गए हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि देखिए, खगड़िया के सांसद, अभी वर्तमान के सांसद तो वही है, महबूब अली कैसर है, और राजद का दामन थाम लिए उन्होंने। और खगड़िया में तीसरे चरण में मतदान होना है, 7 मई को मतदान होगा। उससे पहले महबूब अली कैसर राजद के साथ आ गए, तो क्या वहां पर एनडीए कमजोर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, एनडीए को नुकसान पहुंचाने का वह प्रयास करेंगे,
बिल्कुल, जो एम बाई समीकरण है राजद का, उसमें और भी कहने कि महबूब अली कैसर तो आते ही हैं मुस्लिम समाज से, ये सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी रईस खानदान से हुआ आते हैं, वो नवाबों के मतलब परिवार से आते हैं। तो वहाँ पर वो निश्चित तौर पर ये वोटों की गोलबंदी के लिए ही उधर एक हुए हैं। जैसे अगर बिना राजद में गए हुए हुआ करते तो उन पर ब्लेम लगता है कि अभी वो हैं भी नहीं, ये वो लंदन देवानंद होता, तो उससे पहले ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब पुरजोर तरीका से हुआ है, एनडीए के लोग जो चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं उन्हें हराने का प्रयास करेंगे राजेश वर्मा खगड़िया से, और ये खगड़िया से 2 बार सांसद रह चुके हैं, और ये खगड़िया में ही विधानसभा से वहां से 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, काफी लंबा अनुभव है, 90-95 के दौर से ही विधायक बनते आ रहे हैं, और उनके बेटा अभी वर्तमान में भी विधायक हैं। तो इन सभी चीजों से आप जोड़कर देखिएगा तो एक ताकत तो है उस लोकसभा क्षेत्रों में महबूब अली कैसर का। इस बात से आप लगातार विधायक सांसद रहे हैं तो वर्चस्व तो उनकी है, लेकिन क्या समीकरण मतदान से पहले बिगाड़ देंगे? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि जब महबूब अली कैसर राजद का दामन थामे हैं, वहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट है, सीपीआई एम का शायद कैंडिडेट है जी वहां पे, लेकिन जब महबूब अली कैसर जब उनके समर्थन करेंगे तो वो वर्तमान के सांसद तो एनडीए के हैं, लेकिन अभी बागी बन गए हैं, तो कितना खेल बिगाड़ेंगे वहां का? देखिए, कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है, मगर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ही कई व्यक्ति मिलकर असर डाल देता है तो एक बड़ा असर होता है। और जो एनडीए के पास कोई भी उम्मीदवार हो, उनके पास एक चीजें हैं, भाजपा की संगठन की ताकत और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत सी चीजों को ढक दे रहा है। नरेंद्र मोदी का एक इतना बड़ा दायरा है, देश विदेशों तक पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि उनके नाम को हर उम्मीदवार वहाँ पर ये करना चाहते हैं, भंजाना भी कह सकते हैं इसको, और एनडीए के उम्मीदवार के नाते उन्हें यह लाइसेंस भी मिला हुआ है। हम लोग ग्राउंड में नरेंद्र मोदी का नाम उन सभी चीजों के ऊपर, जैसे लालू प्रसाद यादव ही कभी उस जाति को जोड़ रहे हैं, कभी उस धर्म को, कभी इस, तो ये उनकी पार्टी तो करने में पहले से ही माहिर थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम लोग की है, पब्लिक ओपिनियन जो की है, उसमें आपको बता दें कि अभी भी लोग चाहता है कि केंद्र में मोदी ही रहे। भले विधानसभा का चुनाव हो तो राजद के समर्थक है, लेकिन राजद के ही समर्थक केंद्र में मोदी को लाना चाह रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे समर्थक है जो हम खबर भी चलाए हैं, चाहते हैं कि नहीं केंद्र में मोदी रहे, और जब विधानसभा का चुनाव हो तो बिहार में राजद रहे। इसके पीछे कारण है कि पिछले 10 सालों से एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने दी है। इस बात को लेकर हम कई योजनाओं को लेकर उनका कि यह सफल हो गया, इस चीज में वैकेंसी नहीं आई, केंद्र के जब भाजपा आती है तो सरकारी नौकरी पर रोक लग जाता है। इन तमाम चीजों के बाद भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, और जिस प्रकार से एक भी मंत्री पर जो भ्रष्टाचार का दाग अभी तक सामने नहीं आया है, तो उन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं, लेकिन विपक्ष आम जनमानस में ये बातें जाती है, और जाती है। वो जो 5 किलो अनाज भेज रहे हैं, इसको मजाक बना रही है विपक्ष कि ये 5 किलो अनाज नहीं, हम चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे, ये वो, मगर उन सभी चीजों को भी जनता देख रही है कि जहाँ भूखमरी थी वहां तक कुछ अनाज भेजना प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति में, ये योजना, और शौचालय वाला योजना, इंदिरा आवास योजना, इसमें तो बहुत सारा भ्रष्टाचार इसमें तो जुड़ा देंगे हम, खुलेआम होता है इसमें पैसे का लेन देन, इतना 30% इधर उधर 20-30 हजार, तो ये, मगर जो चीजें डायरेक्ट भेजा जा रहा है, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, तो ये हर लोकसभा में फायदा कर रहा है कि जिस गरीब का बैंक अकाउंट नहीं, तो ये कुछ चीजें मोदी का इतना राष्ट्रव्यापी योजना, जैसे राम मंदिर का, इसका हर जगह लाभ ले लीजिएगा। ठीक है, इस राम मंदिर का असर दिख रहा है क्या रविकांत? आप भी ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जो मैनिफेस्टो बिहार में क्या राम मंदिर का असर दिखा है? बिल्कुल दिखा है, और बिल्कुल देखिए, एक मुद्दा जो चल रहा था, अब विपक्ष नहीं पहुंची राम मंदिर के, तो हिंदू विरोधी ताकत कौन है और हिंदू पक्षीय ताकत कौन है, ये कई बार भाजपा जो है यहाँ पर ये साबित करने में कामयाब हो जाती है। कई अलग अलग जातियों में वोट इसलिए भी उनको मिलती है, हिंदुत्व के कारण ही मिलती है। कई चीज़ें नहीं दिखती है, मगर हिंदुत्व एक वजह है जिसके कारण एक मजबूत वोट बैंक भाजपा की तरफ रह जाती है लाख प्रयासों के बाद। तो चलिए इस ओपिनियन में इतना ही रहने देते हैं। आज महबूब अली कैसर राजद का दामन थाम लिए हैं, तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सब हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो खगड़िया लोकसभा का मतदान होना है 7 मई को,
क्या सच में एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे महबूब अली के सर, क्योंकि वर्तमान के वहां के सांसद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 7 मई का मतदान होगा और 4 जून का जो इसका रिजल्ट आएगा, इसमें कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है। क्या महागठबंधन इस बार अपना बिहार में खाता खोलेगी, या जो मोदी का नारा है 400 पार, वो मोदी अपने दावे पर खरे उतरेंगे। ये जनता जवाब देगी जब 4 जून को इसका परिणाम आएगा। फिलहाल इस ओपिनियन में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।